अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है नॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्री नेटल केयर एंड मॉनिटरिंग। यानी जब हमारी प्रेगनेंसी जो है वो जब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उससे पहले जो है वो हमने सारी केयर क्या देनी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या केयर देनी होती है, किस तरह से जो है ना वो हमने मॉनिटरिंग करनी होती है एक पेशेंट की, ये सारी चीज़ें आज हमने इसके अंदर देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास डिफ़ाइन है, वो कह रहा है कि प्री नेटल केयर इज़ द रेगुलर मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू अ प्रेग्नेंट वूमेन फ्रॉम कंसेप्शन अनटिल डिलीवरी। यानी कंसेप्शन के पीरियड से ले के जब उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी तब के पीरियड से ले के टिल डिलीवरी तक, यानी जब उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। अब डिलीवरी उसकी जो है वो चाहे नॉर्मल हो, चाहे उसकी डिलीवरी जो है वो इसमें हो, क्या उसको कहते हैं, सिजेरियन में हो, तो इसमें जो है ना ये हमारे हाथ में ये चीज़ होती, लेकिन केयर हमने जो है ना वो अपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले एक देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने बताई हुई है कि आर रेगुलर प्री नेटल विजिट्स आर असेंशियल फॉर इंश्योरिंग बोथ मैटरनल एंड फीटल हेल्थ। ठीक है। अब कौन कौन से ये विज़िट्स जो हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाना है। ठीक हो गया। ब्लड टेस्ट टू स्क्रीन फॉर, हमने इसमें क्या क्या देखना होता है, हमने जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखनी होती है कि मदर को जो है वो डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, अनीमिया उसका देखना होता है, खून की कमी वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जेनेटिक कंडीशन वगैरह देखनी होती है कि जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें एनालाइज करनी होती है। नेक्स्ट जी, हम अल्ट्रासाउंड पे आ जाते होते हैं। ये आपको एक अल्ट्रासाउंड के सामने पिक भी नज़र आ रही है। तो इसमें हमने जो है ना वो जो चीज़ देखनी होती है, वो हमारे पास सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फीटल की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी बेबी की जो है वो हार्ट बीट, और दूसरा जो है वो हमने बेबी की पोजीशन देखनी होती है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बेबी की पोजीशन भी है, क्योंकि पोजीशन से ही हमें जो है ना वो इस चीज़ का आइडिया होता है कि हमारा जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ होगा या फिर जो है ना वो इसमें सिजेरियन वगैरह होगा। ठीक है। तो इसमें जी सबसे पहले हमारे पास जो पोजीशन आती हैं वो नॉर्मल के लिए आपको पता है कि वो वर्टेक्स पोजीशन होती है। ठीक है। और जिसमें बेबी का हेड जो है वो नीचे होता है और इजीली बेबी का हेड जो है ना वो यूट्रस में आके स्ट्रक हो जाता होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसमें आ जाती होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें बेबी का हेड जो है वो ऊपर होता है और टांगे बेबी की जो है ना वो नीचे होती हैं, और प्लेसेंटा भी जो है वो नीचे वाली साइड पे आया हुआ होता है। ठीक है। एक और पोजीशन हमारे पास आ जाती है जिसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं। इसमें ये होता है कि बेबी जो है ना वो तिरछा सा पड़ा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी ब्लड प्रेशर, हमने जो है ना वो वाइटल्स वगैरह उसके लेने होते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक टू मॉनिटर फॉर कंडीशन लाइक प्रीक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया वगैरह हमने देखना होता है। ठीक है। यूरिन टेस्ट हमने करवाना होता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, यूरिन में प्रोटीन, क्रेटीन, ग्लूकोज वगैरह जो है वो ज़्यादा हाई तो नहीं है हो रहे, या फिर जो है वो पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंट को हो जाता होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन में हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑल दो नॉर्मल प्रेगनेंसी टिपिकली प्रोग्रेसेस विदाउट मेजर इश्यूज, सम वार्निंग साइंस में इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें वार्निंग साइंस में देखो सीवर अब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकती है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे सीवर अब्डोमिनल पेन है, जो बैक पेन है वो काफ़ी अरसा से, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से जो है ना वो बैक पेन उसकी जा ही नहीं रही है। सीवर हेडेक है, उसको विजन चेंजिंग वगैरह, यानी वो कहती है कि मुझे धुंधला सा नज़र आ रहा है, एकदम से उठती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे चक्कर से आ रहे हैं और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है। स्वेलिंग वगैरह है, ओडीमा वगैरह है।
तो ये जो साइन होते हैं ये प्रीक्लेम्शिया के साइन होते हैं, और इसमें जो है ना वो पेशेंट काफ़ी जो है ना वो हाई रिस्क की तरफ चला जाता होता है। नेक्स्ट है जी अगर हैवी ब्लीडिंग और सीवर क्रैम्पिंग वगैरह, जिसमें जो है ना वो मिसकैरेज का साइन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं कि वो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो जाती होती है, ठीक है, एब्डोमेन में प्रेगनेंसी हो जाती होती है, या किसी और जगह पे फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो जाके इम्प्लांट हो जाता होता है। तो ये चीज़ जो है ना ये हमने पहले डायग्नोस करनी होती है, इस चीज़ को हमने पहले एनालाइज़ करना होता है, और अपने पेशेंट को जो है ना वो हमने सारी गाइडलाइंस देनी होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक और रिस्क फैक्टर में आ जाता है कि रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट आफ्टर द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन जो है वो कम होना शुरू हो जाती होती है, बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम शुरू हो जाती होती है। मदर को समटाइम इस तरह से होता है कि बच्चे की मूवमेंट फील ही नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो काफ़ी मसला बन जाता होता है, बेबी अंदर डिस्ट्रेस में होता है, और मदर जो है वो मज़ीद परेशान हो जाती होती है, स्ट्रेस लेती है, जिसकी वजह से बेबी जो है ना वो मज़ीद उसकी कंडीशन जो है ना वो अंदर ख़राब हो रही होती है। नेक्स्ट है जी पेनफुल यूरिनेशन और फ़ीवर। इसमें जो है ना वो मदर जब यूरिन वगैरह पास करती है तो उसको जो है ना वो यूरिन वाली जो ट्यूब होती है उसमें उसको पेन वगैरह फ़ील होती है, और यूरिन का कलर भी चेंज होता है, स्मेली होता है यूरिन, ठीक है। इसके साथ उसको फ़ीवर वगैरह होता है। तो ये जो चीज़ होती है ये यूरिनरी इन्फेक्शन को जो है ना वो इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।